इंसानों के आने से पहले जमीन पर जिन्नात रहा करते थे, मगर जब जिन्नातों की सरकशी और फितना बहुत बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजा दी जाए। फरिश्ते उतरे, कई जिन्नातों को मार दिया गया, कुछ को कैद कर लिया गया। उन्हीं में से एक जिन्न था अजाजील। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया अजाजील की अच्छी तरबियत की जाए, तो फरिश्तों ने उसे तालीम दी और अजाजील ने जल्द ही इल्म, इबादत और रियाजत में कमाल हासिल कर लिया। कोई ऐसी जगह न बची जहाँ उसने सजदा न किया हो। अपनी काबिलियत और इबादत की वजह से वो फरिश्तों का सरदार बन गया। उसकी इबादत इतनी मशहूर हुई कि पहले आसमान वालों ने उसे आबिद कहा, दूसरे ने जाहिद, तीसरे ने आरिफ, चौथे ने बाली, पांचवें ने तकी, छठे ने खुशी और सातवें आसमान ने उसे आजाजील कहा। मगर जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उसके सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो अजाजील के अंदर तकब्बुर, घमंड आ गया। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह नमाज पढ़ा करो मेरे दोस्त। मैंने सुना है कब्र पे बेनमाजियों पर बहुत सख्त अजाब होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, ये ऐसे अल्फाज है जिन्होंने किस्मत को बदल दिया, कुफ्फार के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया, हारती जंग को फतह में बदल दिया। 7वीं सदी में ये नारा अरब में गूंजा, खिलाफत राशिदा ने इसे बुलंद किया। 8वीं सदी में ये नारा खिलाफत उमैया ने बुलंद किया। 9वीं सदी में इसे खिलाफत अब्बासिया ने बुलंद किया। 10वीं सदी में ये नारा अल अंदलस में बुलंद हुआ। 11वीं सदी में इस नारे को महमूद गजनवी ने बुलंद किया। 12वीं सदी में इस नारे को सल्लूक सल्तनत ने बुलंद किया। 11वीं सदी में इस नारे को मोहम्मद घोरी ने बुलंद किया। 14वीं सदी में इस नारे को तुगलक सल्तनत में बुलंद किया गया। 15वीं सदी में इस नारे को सल्तनत उस्मानिया ने बुलंद किया। 17वीं सदी में इस नारे को सल्तनत मुगलिया ने बुलंद किया। इसी नारे के लिए मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीरों के साथ, अगर तुम निकल पड़ो नारे तकबीर के साथ। और 20वीं सदी में ये नारा हिंदुस्तान में बुलंद हुआ। अब आप इस नारे को जब भी आपका कोई मसला हल न हो रहा हो या कोई काम न बन रहा हो और बुरे ख्यालात आ रहे हों, तो आपको चाहिए कि 100 बार ये दुआ पढ़ लें। हो से मदीने का नजारा हम भी देखेंगे, इन आँखों से मदीने। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। नंबर 5, अपनी आंखें नीची रखो। और नंबर 6, अपने हाथों से जुल्म सितम को रोके रखो। कुरान पढ़ने वाले को जन्नत में कौन से 3 फायदे मिलेंगे? नंबर 1, जो कुरान की तिलावत करे उसका मकाम जन्नत में ऊंचा होता जाएगा। नंबर 2, कुरान के हाफिज को जन्नत में ताज पहनाया जाएगा। नंबर 3, कुरान सीखने और सिखाने वाला जन्नत का मुस्तहिक होगा। जिसके सीने में दर्द हो तो यह अल्लाह पाक का नाम अमल करे, इंशाअल्लाह ताला सीने के दर्द। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हो तो इन 6 बातों पर अमल कर लो, जन्नत आपके नाम कर दी जाएगी। क्योंकि हदीस के अंदर हमारे प्यारे नबी